और इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। ओखला स्थित एनटीए मुख्यालय पर एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा है। एनटीए महानिदेशक को हटाने की मांग की गई है। इससे पहले एनटीए को भंग करने की बात कही जा रही थी और अब एक बार फिर से एनएसयूआई जो है नीट पेपर लीक मामले में सड़कों पर उतर चुका है। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की की भी स्थिति देखी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने को लेकर जो बवाल चल रहा है वो थमने का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। एनएसयूआई दिल्ली में जगह जगह इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के विरोध में शनिवार को एनएसयूआई ने ओखला स्थित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए मुख्यालय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े युवा विरोध दर्ज कराते हुए एनटीए परिसर में घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने धकेल कर पीछे कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच जो है तनाव की स्थिति यहां देखी गई। धक्का मुक्की की सिचुएशन प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने बता दें, एनटीए की कार्यप्रणाली परीक्षा प्रक्रिया में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं, गड़बड़ियां और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और साथ ही एनटीए महानिदेशक को हटाने की मांग की। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अपराजिता, देखिए नीट पेपर लीक को लेकर जो विवाद जारी है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एनएसयूआई ने एनटीए महानिदेशक को हटाने की मांग के साथ ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, देखिए कोमल, ये जो नीट वाला विवाद है ये वास्तव में बढ़ता जा रहा है। और जैसा आपने देखा था कि जब से पेपर लीक का मामला आया था उसके बाद से भी एग्जामिनेशन की बातें आई थी, जिसकी डेट की घोषणा भी कर दी गई है 21 जून। तो उसके बाद से भी लगातार एनएसयूआई जो है वो इस मुद्दे को भुनाने में पूरा भरपूर जोर लगा रहा है। कारण यही है कि आप बयान देखिए, शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि हम जो है फीस वापस करवा देंगे या फिर जो एग्जामिनेशन है उसमें वापस से लोगों को फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के छात्र आहत हुए हैं कि बार बार ये पेपर लीक के मामले आते हैं और जो जेन्युइनली इसका मेहनत करते हैं उनका क्या। तो इन्हीं बातों को लेकर के एनएसयूआई जो है, पहले भी आपने देखा था कि भरपूर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे वो। उसके अलावा आज भी जो है जो विनोद जाखड़ है राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, उनके नेतृत्व में जो है इसका आज फिर से जो है प्रदर्शन चल रहा था। तो एक तरफ महंगाई को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ ये नीट पेपर लीक का मामला सुल पकड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों मुद्दे हैं बहुत सेंसिटिव है। और बिल्कुल अपराजिता, देखिए जो छात्र संगठन है विरोध कर रहे हैं वो बार बार एनटीए महानिदेशक को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब री एग्जाम की तारीखों का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि एनटीए सक्षम हाथों में है। अगर वाकई सक्षम हाथों में है तो 3 मई वाला पेपर लीक नहीं होता। यही तो सवाल है कोमल, सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि जिस तरीके से बार बार प्रेशराइज होने के बाद अपनी गलती को माना है इन लोगों ने, तो क्या सिर्फ मान लेना ही भर सही है? यही सवालों के साथ ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि नीट जो पेपर है उसका लीक किया गया हो। 2024 में, 2017 में ये मामले बार बार आते रहते हैं और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या सिर्फ अपनी गलतियों को मान लेने भर से या फिर जनता के सिर्फ मुद्दे उठा लेने भर से क्या शासन सही साबित हो जाती है? नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यहाँ पर सीधे तौर पे बात जो है वो आम जनता की है, उन छात्रों की है जो पूरे साल मेहनत करते हैं और तब जाकर के वो एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और नतीजा अगर ऐसा निकलता है तो कहीं ना कहीं ये आहत होता है। और एनएसयूआई जो है वो एक आवाज दे रहा है। तो ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इस्तीफा भी देने से जो नया नियुक्त होंगे वो सही ढंग से इसको संभाल पाएंगे? तो बीच का कोई समाधान निकालना पड़ेगा। इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बार बार कहा जा रहा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, बार बार कहा जा रहा है कि एनटीए जो है वो गलत हाथों में है, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल अपराजिता, कुल मिलाकर इस पूरे सिस्टम में जो लूप होल चल रहा है, जिसके चलते ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की बहुत जरूरत है। खैर अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।